हेलो फ्रेंड। आज हम लोग कुछ बातें शेयर करेंगे आपको ऐप के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए भाई, आज से जो है लाइव लेक्चर्स भी लेना स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लासेस के लिए। तो देखिए, जो आइकॉनिक क्लासेस करके ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो आइकॉनिक क्लासेस जब आप सर्च मारेंगे तो उसको आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। और उस डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी बैच में आप ऐड होना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैथ और केमिस्ट्री में ऐड होना चाहते हैं तो आप ICMC 11 आप इंटर कीजिए। जैसे आप ओनली प्योरली मैथ ही करना चाहते हैं तो IMC 11 आप कोड डालिए, बैच कोड। जैसे केमिस्ट्री और बायो करना अगर चाहते हैं तो ICBC 11 आप इनको इनपुट डालेंगे। जो लाइव क्लासेस का टाइमिंग है वो आज से स्टार्ट हो रहा है आपको 11th के लिए TTS में 4:30 से 6 o'clock। मैं आपको मैथ लूंगा 4:30 to 6 o'clock में। ये लाइव सेशन स्ट्रीम हो रहा है, आपको इसी ऐप पे होगा आपको। और ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगा, ठीक है। TTS हो गया ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। MWF में 2:30 to 4 o'clock में केमिस्ट्री आपको लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और TTS में ही 6:30 to 8 o'clock में बायोलॉजी हो रहा है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7903993958। अगर मान लीजिए आपको ये कोड नहीं भी पता तो आप डायरेक्टली आइकॉनिक क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और एक चैट सेक्शन मिलेगा आपको। उस चैट में जिस भी बैच में आप ऐड होना चाहते हैं उस बैच के आप डिटेल मान सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आप चैट सेक्शन में जाकर के। तो बैच कोड नहीं भी पता है तो आप उसका कोड आप पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में आकर के। ये हो गया। आज रिजल्ट आया है आपका CBSE का, तो जो भी आपको स्टूडेंट्स क्लियर किए हैं आपको हार्डली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम्स। 10th का बोर्ड में जो भी आपको स्टूडेंट काफी अच्छे मार्क्स से सक्सेसफुल हुए हैं, और जो नहीं भी हुए हैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, आगे चल के आप अच्छे करें। इस टाइप का असाइनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्री का पूरा फुल असाइनमेंट आपको ये ऐप पे भी आपको अवेलेबल है। देखिए ऐप पे आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, जो लाइव लेक्चर्स स्ट्रीम कर रहा हूं वो तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद जितने भी वीडियो अभी तक 45 मैं अपलोड किया हूं आपको ऐप पे भी ये वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। जहां तक असाइनमेंट है तो असाइनमेंट मिलेगा आपको। टेस्ट जो है कंडक्ट हम लोग वीकली करते हैं, आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ये सब सारे फैसिलिटी आपको ऐप पे मिलेंगे। और कुछ वीडियो जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपको लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ उसका भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। इवन होगा तो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो ये जो है आप डिस्क्रिप्शन में, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये मिलेगा आपको, ठीक है, असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। ये आपको ऐप पे भी मिलेगा ये असाइनमेंट। ये एड्रेस हो गया। जनरली हम लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं इस एड्रेस पे, और इसको भी आप बना सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको DP भी प्रोवाइड करूंगा तो उसे भी आप बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। तो आज जो है हम लोग 7th लेक्चर्स लेंगे आपका ट्रिगोमेट्री का। देखिए 6th लेक्चर तक मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बता रहा था कि प्रोडक्ट में अगर दो साइन कॉस हो तो सम और डिफरेंस में कैसे लाएंगे। जहां तक बुक रेफरेंस की बात है तो बुक आप जो है RD शर्मा या RS अग्रवाल ले सकते हैं टेक्स्ट बुक, और या KC सिन्हा भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पेशली आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो RS अग्रवाल उसके लिए बेस्ट बुक है। मान लीजिए आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बोर्ड का भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए तो RD शर्मा आप ले सकते हैं, KC सिन्हा भी आप ले सकते हैं। और मैं असाइनमेंट आपको दे ही रहा हूं, आपके डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का मैं असाइनमेंट जो है आपको दिया हूं, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्री का पूरा फुल असाइनमेंट आपको ये ऐप पे भी आपको अवेलेबल है। देखिए ऐप पे आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, जो लाइव लेक्चर्स स्ट्रीम कर रहा हूं वो तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद जितने भी वीडियो अभी तक 45 मैं अपलोड किया हूं आपको ऐप पे भी ये वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। जहां तक असाइनमेंट है तो असाइनमेंट मिलेगा आपको। टेस्ट जो है कंडक्ट हम लोग वीकली करते हैं, आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ये सब सारे फैसिलिटी आपको ऐप पे मिलेंगे। और कुछ वीडियो जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपको लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ उसका भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। इवन होगा तो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा।
तो ये जो है आप डिस्क्रिप्शन में, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये मिलेगा आपको, ठीक है, असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं और भी ले रहा हूं, आज मैं क्वेश्चंस ही लूंगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पे। जनरली मैं क्या, सम और डिफरेंस को मैं प्रोडक्ट में लिखता था लास्ट लेक्चर्स में, 6 लेक्चर्स में ज्यादातर क्वेश्चंस लिया। आज जो कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको अगर प्रोडक्ट में दिखे, दो या दो से ज्यादा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस या टैन कॉट, तो उसको हम लोग सम और डिफरेंस में कैसे लिखेंगे और या उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, फर्स्ट में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 sin 5/12 इंटू साइन 5/12। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू? तो देखिए, जैसे 2 sin साइन है, तो बताएं कि 2 sin है, जो 2 sin है, साइन बी जो होता है वो इक्वल होता है cos ऑफ a माइनस बी, और माइनस होता है cos ऑफ a प्लस बी। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। पूरे फॉर्मूले मेमोराइज होना चाहिए तो ही आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जनरली जब भी आपको ये एंगल देखिए, 5/12 15 डिग्री होता है और ये 75 डिग्री होता है। वैसे तो मैं वैल्यू बताया आपको 15 डिग्री का, या मान लीजिए किसी को नहीं मेमोराइज है 15 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू साइन कॉस टेन में, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से सम और डिफरेंस में इसको लिख लेंगे। तो 2 sin है, साइन बी को हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको? इस फॉर्मूले को यूज करना चाहे तो इसको लिख सकता है cos ऑफ a माइनस बी, डिफरेंस पहले होगा, ये ध्यान रखना है, यानी 5/12 और माइनस हो जाएगा 5/12, और फिर माइनस हो जाएगा cos ऑफ 5/12 और प्लस 5/12। लाइव लेक्चर्स में ये फैसिलिटी जो है ना आपको मिलेगा कि लाइव लेक्चर्स में टू वे इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपको कहाँ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो वो प्रॉब्लम है आपको। तो लाइव इंटरेक्शंस में आपको जस्ट आप लगे फील होगा कि हम लोग क्लासरूम में बैठ करके आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको लिख लिया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, इसको cos a माइनस बी बताइए 75 में 5/12, 12 एलसीएम लेते 6, ये 6/12 होगा, तो इसको लिख सकते हैं π/6, 30 डिग्री हो जाएगा। 75 में 6 यानी π/6, π/12 को लिख सकते हैं π/2, नहीं ये 4π/12 को π/3 लिख सकते हैं। और cos ऑफ, इसको ऐड करेंगे तो 6π/12, ये वैल्यू हो जाएगा π/2। यहां से π/6 का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 के इक्वल होगा। उसी तरह से इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप अगर याद है π/12 का वैल्यू जो डिग्री में होता है वो 15 डिग्री होगा। ठीक है, और 5/12 का वैल्यू 75 होगा। वैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हूँ आपको 15 डिग्री का वैल्यू और 75। मान लीजिए वैल्यू अगर नहीं मेमोराइज होती ये फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, जैसे 2 cos a cos b है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 2 cos a cos b जो होता है वो इक्वल होता है cos ऑफ a प्लस बी और प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ये होता है, ये फॉर्मूला लर्न किया हम लोग। तो बताइए 2 cos a cos b की जगह फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रखेंगे तो क्या लिखेंगे cos ऑफ a प्लस बी, यानी 5π/12 प्लस हो जाएगा π/12 और प्लस हो जाएगा cos 5π/12 और ठीक है प्लस, और फिर माइनस हो जाएगा π/12। ये लिखेंगे a की जगह 5π/12 है, b की जगह π/12 है। भाई इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 12, एलसीएम लेंगे तो 6π/12, 6π/12 को लिख सकते हैं π/2 और प्लस cos ऑफ, और ये 4π/12 होगा जिसको π/3 लिख सकते हैं। अब बताइए cos π/2 का वैल्यू 0 होता है और cos π/3 का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 के इक्वल होगा। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जिसको प्रूफ करना है 4 cos x इंटू, मतलब इस टाइप में क्या होगा 2 या 2 से ज्यादा cos। मतलब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा फॉर्मूला है ट्रिगो में, कहां पे कौन सा फॉर्मूला आपको यूज होगा ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको प्रोडक्ट में दिखता है तो बस ये फॉर्मूला आप याद कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनेंगे, मतलब सम और प्रोडक्ट को यही फॉर्मूला क्या करता है, सम और डिफरेंस में ले जाता है। दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को सम और डिफरेंस में ले जाता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए 3 cos प्रोडक्ट में लिखा है, तो कहीं ना कहीं इसको खींच के आपको क्या करना है सम में ले जाना है। तो देखिए कैसे हम ले जाते हैं इसको, तो चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। देखिए उसको ऐसे लिख सकता है 2 cos x इंटू 2 cos ऑफ π/3 प्लस x इंटू cos ऑफ π/3 माइनस x। ठीक है, 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 और इसको मैं एक जगह कंबाइन करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 cos a cos b के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां a के जगह π/3 प्लस x है और b के जगह π/3 माइनस x है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 cos x, बताइए cos a प्लस b, अगर इसको ऐड करेंगे तो π/3 प्लस x
और प्लस हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस एक्स और प्लस, और फिर कॉस ए माइनस बी लिखेंगे, यानी पाई बाय 3 प्लस एक्स और माइनस हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस एक्स। इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग लिख देंगे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ए की जगह पाई बाय 3 प्लस एक्स है और बी की जगह पाई बाय 3 माइनस एक्स है। इससे क्या होगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा और ये माइनस पाई बाय 3 से प्लस पाई बाय 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस एक्स और ये कॉस पाई बाय 3 इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3, ठीक है, और प्लस, और ये x और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस x, तो x प्लस x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 2x। तो cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा, एलाइड एंगल में आपको बताया था कि cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 पाई बाय 3 को क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, और cos पाई माइनस यानी पाई से छोटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस cos पाई बाय 3 के इक्वल होगा, और cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस हाफ हो जाएगा। तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, पुट कर देंगे ये वैल्यू माइनस हाफ, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos x इंटू माइनस हाफ और प्लस cos 2x। तो cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू पुट कर दिया माइनस हाफ और प्लस cos 2x। तो इसको फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x और प्लस 2 cos x को cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2x इंटू cos x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं माइनस cos x को रहने दीजिए, फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos a cos b का, यानी जब भी दो कॉस अगर खींच के उसको सम में और डिफरेंस में ले आना है आपको, अगर ऐसा करते हैं तो फिर बन जाएगा इक्वेशन। तो इसको प्रोडक्ट को सम में फिर से ले आना है, सो 2 cos a cos b का फिर से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा, cos a प्लस बी हो जाएगा 2x प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा cos a माइनस बी, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस cos x और प्लस ये cos 3x और प्लस ये cos 2x माइनस x को लिख सकते हैं cos x। अब यहां से देख सकते हैं माइनस cos x से प्लस cos x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, cos 3x के इक्वल होगा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो देखते हैं इस पे और कुछ क्वेश्चंस जो प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा साइन कॉस अगर प्रोडक्ट में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है ना ये मैं फॉर्मूला ही प्रूफ किया, यानी आप याद रख सकते हैं कि cos 3x जो इक्वल होता है वो होगा 4 cos x इंटू कॉस पाई बाय 3, या इस तरह से मेमोराइज रख सकते हैं cos x इंटू कॉस पाई बाय 3 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस एक्स, ये इक्वल होता है 1/4 cos ऑफ 3x। ये मैंने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो कॉस में ये होगा cos x cos पाई बाय 3 माइनस एक्स cos पाई बाय 3 प्लस एक्स इक्वल होता है 1/4 cos 3x। इसको मैं प्रूफ कर दिया हूं, आप प्रूफ कीजिएगा, ठीक है, मैं दो और लिख रहा हूं, इसको आप प्रूफ करेंगे। ये साइन एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस एक्स, ये इक्वल होगा 1/4 साइन 3x को, इसको आप प्रूफ कर कीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से tan में भी होता है, यानी tan x इंटू tan पाई बाय 3 प्लस एक्स इंटू tan ऑफ पाई बाय 3 प्लस एक्स, ये इक्वल होता है tan 3x, इसमें 1/4 नहीं होगा। अब समझिए एक तरह से मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, आगे चल के इसको काफी हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। सो cos x इंटू cos पाई बाय 3 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 3 प्लस एक्स, ये इक्वल होगा 1/4 cos 3x को, जिसको मैं प्रूफ कर दिया हूं। साइन में ये 1/4 साइन 3x होगा, और थर्ड कैसे प्रूफ होगा, इसी फर्स्ट को सेकंड से, यस सॉरी सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ये 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन 3x अपॉन cos 3x क्या हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा। तो ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये फर्स्ट सेकंड से आया है, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस ये tan x हो जाएगा, ये साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, और ये साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, एंगल रिप्लेस कर देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो कि काफी यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस में, तो लिख ही दिया हूं, आगे चल के मल्टीपल और सब मल्टीपल में काफी यूज होगा ये फॉर्मूला। साइन 2a cos 2a tan 2a साइन 3a cos 3a tan 3a, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला होता है साइन 3x cos 3x और tan 3x के, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए इसको लिखिए, इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं।
देखिए इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन देख रहा हूं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। मतलब इवन 3 या 4 या 4 या 5 या 6 इवन प्रोडक्ट में आपको साइन दे सकता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज भी है, उसमें बहुत सारे साइन या कॉस लिखा रह सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 या 4 या 5 या 6 मैक्सिमम 6 तक, 6 से ज्यादा नहीं देगा। अगर ऐसा है तो फिर ये फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। देखिए हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। सो ये मैं प्रूफ कर दिया हूं, फर्स्ट और सेकंड थर्ड आप प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। और इसी फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया है तो ये थर्ड आ गया। देखिए कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन 20 को रहने देता हूं, ठीक है, और साइन 40 डिग्री और ठीक है साइन 80 डिग्री, इस तीनों को एक जगह रखता हूं और साइन 60 को अलग कर देता हूं, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए इस तीन टर्म को कैसे लिख सकते हैं, साइन 20 को 20 रहने देता हूं और साइन 40 को लिख सकता हूं 60 माइनस 20 और साइन 80 को लिख सकता हूं 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इस तरह से लिखा जा सकता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो आप जानते ही है, ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होगा। सो 60 माइनस 20 इंटू 60 प्लस 20, ये 20। अगर आप ये देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में है, π/3 का जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री होता है। जैसे साइन में देखें π/3 का वैल्यू 60 डिग्री, साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स और साइन 60 प्लस एक्स। अगर गौर करेंगे तो इसी फॉर्मेट में ये अलग दिखेगा कि एक्स के जगह यहाँ पे आपको 20 डिग्री लिखा हुआ है। अगर देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, सिर्फ अंतर इतना ही है कि एक्स के जगह 20 डिग्री लिखा हुआ है। तो बताइए इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं ये इक्वल होगा 1/4 साइन 3x। तो ये फॉर्मूले से लिख सकता है 1/4 और साइन 3x, 3x के जगह क्या है 20 डिग्री है और ये √3/2 तो पहले से ही है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि साइन x साइन 60 माइनस एक्स और साइन 60 प्लस एक्स, साइन x साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, ये इक्वल होता है 1/4 साइन 3x। तो वही लिखा हूं 1/4 साइन 3x और x के जगह क्या था 20 डिग्री था, तो x के जगह मैंने 20 डिग्री पुट कर दिया। तो बताइए ये किसके इक्वल होगा 1/4 और ये 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का आगे वैल्यू क्या होता है √3/2 ही होगा और पहले से √3/2 तो पहले से ही है। तो बताइए 1/4 और √3/2 किसके इक्वल होगा 3/4 के इक्वल हो जाएगा। तो 3/4 के इक्वल होगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगा 3/16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं 3/16। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन लिया हूं, tan 20 tan 40 tan 60 tan 80 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक तो वैल्यू पता ही है 60 डिग्री का, तो उसको छोड़ देंगे, तो tan 40 डिग्री और tan 80 डिग्री को एक जगह रख लीजिए और tan 60 डिग्री को अलग कर लेंगे, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू मुझे tan में पता है। इसको लिख सकता हूं tan 20 डिग्री और tan 60 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और इसको लिख सकता है tan 60 प्लस 20 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू √3 के इक्वल होता है। अब बताइए इसी फॉर्मेट पे ये सेट हो गया tan x tan 60 माइनस x और tan 60 प्लस x, π/3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री होता है, वो किसके इक्वल होगा tan ऑफ 3x के इक्वल होगा। इसको लिख सकता हूं मैं tan 3x, इसी फॉर्मेट में tan 20 tan 60 माइनस 20 tan 60 प्लस 20, सिर्फ डिफरेंस ये है कि x के जगह 20 डिग्री लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं tan 3x के इक्वल 3 और x के जगह 20 डिग्री है और √3 तो है ही पहले से। अब ये भी वैल्यू आप देखेंगे तो tan 60 ही आएगा और tan 60 का वैल्यू √3, अब पहले से √3 है तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब भी 3 या 4 या 5 साइन कॉस tan में अगर प्रोडक्ट में दिखता है तो आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज कीजिए, एकदम बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर बहुत सारे साइन कॉस प्रोडक्ट में अगर दिखता है तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग डील करेंगे, तो नोट कीजिए इसको। जैसे देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री cos ऑफ 160 डिग्री, तो 3 cos प्रोडक्ट में है, तो अभी जस्ट मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ थोड़ा सा हो सकता है कुछ प्रैक्टिस, आपको एंगल सेट करने में टाइम लगेगा। जैसे आप 160 जैसे 90 से बड़ा जब भी आपको एंगल दिखे उसको क्या कीजिए 90 से लेसर आप रिड्यूस कर लीजिए, जो एलाइड एंगल में बताया। 160 को आप लिख दीजिए 180 माइनस 20 डिग्री लिखा जा सकता है 160 को। अब देखिए इसको लिख सकता हूं 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ये माइनस कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस कॉस 20 डिग्री, ठीक है। सो लास्ट वाले टर्म को मैं पहले लिख दिया हूं और cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री तो पहले से ही है। इससे बेनिफिट ये होगा कि एंगल जो है ना रिड्यूस होकर के 90 से लेस में आ गया सारे एंगल्स।
अब अगर अगर देखेंगे तो ये सेट हो गया फॉर्मूले पे, क्योंकि cos 20 डिग्री और 40 को लिख ही सकते हैं 60 माइनस 20 डिग्री, और 80 को लिख देंगे 60 प्लस 20 डिग्री। और ये फॉर्मूले से क्या होता है 1/4 cos ऑफ 3 थीटा होता है, तो 3x थीटा की जगह या x की जगह 20 डिग्री है, तो ये हो जाएगा -1/4। और cos 60 का वैल्यू होता है cos 60 का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा -1/8 हो जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि sin 60 माइनस एक्स और sin 60 प्लस एक्स ये इक्वल होता है 1/4 sin 3x। कॉस में क्या होगा 1/4 cos 3x, 1/4 दोनों में होगा साइन कॉस में, लेकिन ध्यान रखना है कि tan में 1/4 नहीं होता है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि tan में 1/4 लगा देते हैं। ऑब्वियसली जब साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो tan वाले फॉर्मूले में 1/4 नहीं आएगा। जैसे tan x, tan 60 माइनस एक्स, tan 60 प्लस एक्स का फॉर्मूला जो होगा वो tan 3x होगा, न कि 1/4 tan 3x होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, जैसे इसमें cos का 4 का प्रोडक्ट है, इसमें तो दिख ही रहा है कि फॉर्मूला आपको इजिली सेट होना चाहिए। आपको cos 30 को अगर हटा दें, क्योंकि cos 30 का वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो इसको एक जगह लिख देता हूं और cos 30 को अलग लिख देता हूं। देखिए इसको लिख सकता हूं cos 10 डिग्री, और cos 50 को लिख सकते हैं 60 माइनस 10 डिग्री एंड टू cos ऑफ 60 प्लस 10 डिग्री एंड टू cos ऑफ 30 डिग्री को अलग रख देंगे। और ये फॉर्मूले पे सेट हो गया cos 60 माइनस एक्स और cos 60 प्लस एक्स। इसको लिख सकते हैं 1/4 cos 3x, x के जगह 10 डिग्री है और cos 30 डिग्री तो पहले से ही है, ये जगह 1/4 और cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, तो √3/2 इसका भी वैल्यू √3/2, यानी √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा 3 ये वैल्यू 16 आएगा। ठीक है, cos 30 हो जाएगा ये, और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का ये होल स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 अपॉन और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 क्या होगा, ये 16 के इक्वल होगा। तो बनाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत दिखेगा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 2 या 2 से ज्यादा आपको प्रोडक्ट में दिया रहेगा, क्या साइन कॉस यानी तो tan, साइन कॉस, कॉस साइन या tan कॉट, कॉट tan, इस टाइप से बहुत सारे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में बनाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये अल्फा प्लस बीटा π/2 है, तो बोल रहा है कि प्रूफ करने के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा cos अल्फा cos बीटा का मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ करना है कि 1/2 के इक्वल होगा। बताइए कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए आप cos अल्फा cos बीटा से मैं चल रहा हूं, ये cos अल्फा cos बीटा, इसमें क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। आप बोलेंगे क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 फॉर्मूले में आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। और 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस होता है cos अल्फा माइनस बीटा, ये होता है ये फॉर्मूला 2 cos A cos B का। अब देखिए cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, π/2 के इक्वल है, तो बताइए इसमें पुट करेंगे cos π/2 और प्लस हो जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने π/2 पुट कर दिया। और cos 90 डिग्री π/2 का जो वैल्यू होता है 90 डिग्री होता है, cos π/2 जो होगा 0 होता है, और प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू क्या होगा 1/2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब बताइए इसको लिख से cos अल्फा प्लस बीटा को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, अब बताइए ये हाफ ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा है, तो y क्या होगा मैक्सिमम कब होगा, y विल बी मैक्सिमम व्हेन, जब cos मैक्सिमम होगा, cos अल्फा माइनस बीटा इज मैक्सिमम। अगर जो y एज्यूम किए हम cos अल्फा cos बीटा को, ये मैक्सिमम कब होगा, जब राइट हैंड साइड मैक्सिमम हो जाएगा। और cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है cos का वो 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो क्या होता है 1 होता है। तो बताइए जब आप इसमें 1 पुट कर देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा cos बीटा जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 होगा, क्योंकि अगर cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर इसमें 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 1/2 के इक्वल होगा। सो cos अल्फा cos बीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 1/2 होगा। तो जब भी आपको 2 साइन या 2 cos प्रोडक्ट में दिया गया हो, या 3 साइन 3 cos प्रोडक्ट में दिया गया हो, और आपसे पूछ रहा हो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो पहला आप क्या करेंगे उसको खींच के सम और डिफरेंस में ले आएंगे।
और फिर कुछ ना कुछ रिलेशंस दिया रहेगा, उस रिलेशन को यूज करेंगे तो वहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। जैसे देखिए इसको शो करना है, प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे भी अगर देखेंगे हर एक टर्म में साइन साइन जो है प्रोडक्ट में, दो दो साइन प्रोडक्ट में है। तो जब भी आपको दो साइन या दो कॉस या साइन कॉस आपको प्रोडक्ट में दिखता है तो उसको खींच के क्या करेंगे, सम में ले जाएंगे। बस अगर इतना आप कर देते हैं तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूले में 2 होता है, लेकिन 2 तो यहाँ है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसमें 2 लिख रहा, 2 साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, और प्लस हो जाएगा 2 साइन बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए, और प्लस 2 साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। सो पहला स्टेप में क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि फॉर्मूले में जो होता है 2 आता है, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी जो होता है 2 जैसे θ1 इंटू साइन θ2 ये इक्वल होता है कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2, और यहाँ डिफरेंस पहले होता है। ठीक है, माइनस कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। 2 साइन कॉस, 2 साइन साइन जो होता है कॉस कॉस का डिफरेंस होता है, लेकिन एंगल डिफरेंस पहले आएगा और सम एंगल बाद में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना देखेंगे IIT JEE मेन में इसी से आया है, और एडवांस में भी, बोर्ड में भी ज्यादातर ये कैप्चर किया। जैसे देखिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन, 2 साइन ए साइन बी को लिख सकता हूँ उस फॉर्मूले से, कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी ए की जगह ए है, बी की जगह बी माइनस सी है, और माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। प्लस इसमें अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या, इसमें अगर अप्लाई करते हो वो फॉर्मूला तो लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, मतलब ऐड करेंगे तो बी और सी माइनस ए, पहले डिफरेंस पहले लिखना है आपको। ठीक है, डिफरेंस पहले लिखना है, सम बाद में। माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ बी, और ये प्लस हो जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, सो 2 साइन ए साइन बी को लिखा हूं 2 साइन θ1 और ये इसको θ2 मान ले तो कॉस θ1 माइनस θ2, और माइनस हो जाएगा कॉस θ1 प्लस θ2 के। फिर इसमें भी उसी तरह अप्लाई करेंगे तो पता है इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं कॉस θ1 माइनस θ2, तो थीटा की जगह सी है और θ2 की जगह ए माइनस बी है, और माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2, यानी थीटा की जगह सी है प्लस, और ए माइनस बी θ2 की जगह है। इस तरह से ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टर्म था तो उससे क्या होगा, 6 टर्म जनरेट हो गया। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब देखिए क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, और प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी और प्लस ए हो जाएगा, और माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ सी माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, और माइनस कॉस ऑफ सी प्लस ए माइनस बी। क्या लगता है बैलेंस होगा टर्म, जैसे ए माइनस बी प्लस सी, तो ए माइनस बी प्लस सी आप देख सकते हैं ये माइनस में ए माइनस बी प्लस सी, इससे ये टर्म क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, उसी तरह से ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस सी यहां से देख सकते हैं ए प्लस बी, नहीं जैसे ए प्लस बी माइनस सी, यहां से आप कर सकते हैं ए प्लस बी यहां पे ए प्लस बी माइनस सी, इससे ये टर्म बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी माइनस ए, ये प्लस और माइनस से ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। हिंट ये है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा साइन कॉस प्रोडक्ट में है तो फॉर्मूले से सम और डिफरेंस में खींच के ले जाएंगे, क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। चलिए लिखिए इसको। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है, अब मैं सम और डिफरेंस में अगर 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताया आपको साइन सी प्लस साइन डी इक्वल होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो उसी पे अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया कॉस ए प्लस कॉस बी 1/2 के इक्वल है, और साइन ए प्लस साइन बी 1/4 के इक्वल है, तो मुझे प्रूफ करना है कि tan ए प्लस बी बाई 2 हाफ के इक्वल दिखाने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी 2 टर्म हो तो उसको सिंगल टर्म में लाइए, क्योंकि यहाँ पे tan अगर निकालना है तो रेशियो में लेंगे, रेशियो में सिंगल टर्म रहेगा तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं आप, ये क्या होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 होता है।
और इसको लिख सकता है cos a माइनस बी बाई टू, ठीक है, और ये 1/2 के इक्वल है। उसी तरह से sin a प्लस साइन बी 1/4 है, तो sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, 2 sin a प्लस बी बाई टू लिख देंगे, इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/4। इसको अगर सेकंड इक्वेशंस मान ले और इसको आप फर्स्ट इक्वेशंस मान ले, अब बताइए इक्वेशंस जो है 1 को ये कॉस कॉस है, ये साइन साइन में है, तो क्या करेंगे इक्वेशंस 2 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो जो साइन वाला पार्ट है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। बताइए इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी cos a माइनस बी बाई टू है और यहाँ पे भी cos a माइनस बी बाई टू है, तो ये क्या होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बताइए साइन a प्लस बी बाई टू को डिवाइड करेंगे cos a प्लस बी बाई टू, तो नहीं आ जाएगा tan a प्लस बी बाई टू, सो tan a प्लस बी बाई टू आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वेशन 2 को फर्स्ट से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिएगा tan a प्लस बी बाई टू आएगा। और बताइए राइट हैंड साइड क्या होगा 1/4 अपॉन 2 को 1 से, राइट हैंड साइड 1/2 कर रहे हैं, तो बताइए 1/4 और इसको लिख सकता हूं 2/1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी दिखेगा, मतलब एक रेशियो दिया गया और दूसरा रेशियो आपसे पूछेगा, सो साइन में दे सकता है या कॉस में दे सकता है, टैन में पूछ सकता है, तो एक ही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहले भी मैं एक क्वेश्चन इस पे बनाया हूं, तो देखिए साइन 2a अपॉन साइन 2b, ये दिया गया किसके इक्वल है, ये लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, 2 साइन 2b से मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं लैम्डा अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। कंपोनेंडो डिविडेंडो में मैं बताया हूं कि आपको a बाई बी अगर c बाई डी के इक्वल है तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, जैसे प्लस आप डिफरेंस ऊपर में लिख लीजिए प्लस नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम आप लेफ्ट कर रहे हैं वही काम आप राइट करेंगे। ये मैं आपको बताया, इसी को हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो मेरा बेसिक का लेक्चर फॉलो कीजिए, बेसिक्स में ये सब बात मैं बताया आपको, 7 to 8 लेक्चर ऑलरेडी मैं बेसिक का अपलोड कर चुका हूँ 11th का। तो बताइए इस कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्या लिखेंगे, इसको लिख सकता है साइन 2a माइनस साइन 2b अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b, इसको लिख सकता है लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इस तरह से। तो बताइए साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, यानी 2a प्लस 2b बाई टू हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू होता है, यानी 2a माइनस 2 बाई टू हो जाएगा फॉर्मूले से, ठीक है, अपॉन और साइन c प्लस साइन डी। फॉर्मूले आपको मेमोराइज होना चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो जो मैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशंस का टोटल मैं आपको 10 फॉर्मूला बताया हूं, वो 10 फॉर्मूला क्या क्या बताया हूं, पहले मैं 2 फॉर्मूला आपको बताया था, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के, जबकि cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, ये मैं आपको बताया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के इक्वल होता है। और फिर ट्रांसफॉर्मेशंस में टोटल 8 फॉर्मूले बताया हूं, 2 साइन a cos b इक्वल होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, नहीं 2 साइन a cos b जो होता है 2 साइन a cos b साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, जबकि 2 cos a साइन b जो होता है cos साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, जबकि 2 cos a cos b जो होता है 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, जबकि 2 साइन a साइन b ये इक्वल होता है cos a माइनस बी, डिफरेंस पहले आएगा, माइनस cos a प्लस बी। ये फोर्थ वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसी तरह से 4 मैं सी और डी में बताया हूं, तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या बताया, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी 2a प्लस 2b बाई टू इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 2b बाई टू, ये होगा साइन सी प्लस साइन डी। लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा। मतलब यहां से क्या लिखेंगे, यहां से 2 से 2 कट जाएगा और यहां 2 से कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये बचेगा कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये वैल्यू जो होगा साइन a माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 से 2 काटेंगे तो ये साइन a प्लस बी हो जाएगा, और इंटू इसमें 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये कॉस a माइनस बी हो जाएगा, और ये वैल्यू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा नहीं लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 के इक्वल है। बताइए कॉस अपॉन साइन, इसको लिख सकता हूँ कॉट, यानी कॉट a प्लस बी, और ये साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा tan a माइनस बी, ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1।
इसको मैं लिख सकता हूँ tan a माइनस बी। आप कॉट को नीचे ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में ये जब जाएगा तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan a प्लस बी, ये जगह लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन। और इसी को पलट देंगे, इसी को पलट देंगे तो नहीं हो जाएगा प्रूफ ये। इसको अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, प्लस वाला ऊपर जाएगा और माइनस वाला नीचे रहेगा, ये प्रूफ करना है। चलिए नोट कर सकते हैं। ठीक, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे। जैसे cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा इक्वल है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। मुझे प्रूफ करना है कि cot अल्फा cot बीटा cot गामा जो इक्वल होगा cot डेल्टा के इक्वल होगा। अब बोलेंगे ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन है। देखिए जनरली कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब भी अप्लाई करना है आपको दो टर्म से ज्यादा नहीं देगा आपको। जैसे देखिए ये दो टर्म ही है, एक टर्म लेफ्ट है एक टर्म राइट है, मतलब और कहीं ना कहीं आपको जो प्रूफ करना है वो भी दो ही टर्म होगा, एक टर्म लेफ्ट और लेफ्ट, ये सब हिंट होगा आपको। मैं कैसे सोच रहा हूँ क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन को देखने के बाद कौन सा अप्लाई होगा, अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे सूट करेगा वो ये सब हिंट होगा। बहुत क्वेश्चंस आप देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में कंपोनेंट और डिविडेंडो पे बनेगा, और जहां तक एक रेशियो दिया रहेगा दूसरा रेशियो आपसे पूछेगा। तो रेशियो क्या होता है बेसिकली, जैसे ये रेशियो है, इसको अगर डिवाइड कर दे तो रेशियो का फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, तो एंगल जब भी है इसको ऐसे लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा, या अल्फा माइनस बीटा को पहले लिख देता हूं और अल्फा प्लस बीटा को बाद में लिख देता हूं। तो कुछ नहीं किया, आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसको ऐसे रखो, इसको मैं डिवाइड कर दिया। अब बताइए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा और अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। तो मैं इसको डिवाइड कर दिया इससे, मतलब इसको नीचे ले आया हूं, cos से डिवाइड कर दिया और ये साइन में साइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो साइन गामा प्लस डेल्टा, यानी इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी का इक्वल आएगा। ठीक है, इसी का इक्वल आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये दो रेशियो इक्वल है, यानी प्रोपोर्शंस के फॉर्म में। अब बताइए a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा अब प्लस हो जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा साइन गामा प्लस डेल्टा माइनस साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा, और अपॉन और साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा प्लस हो जाएगा साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब कहां से आया, मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जीन जो है ये ग्रीक से ही आया, ग्रीक से ही हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, तो वहीं से मैथमेटिक्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो अभी भी आप थीटा बीटा गामा डेल्टा ये सब जनरली ग्रीक लेटर है, तो वहीं से मैथ्स जो है ना अभी तक हम लोग लिखते आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा को। ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। तो मैंने अप्लाई कर दिया कंपोनेंटो डिविडेंडो। ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो मैंने लिख दिया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल होगा सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। ठीक है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से। और ऐसा अप्लाई करने से देखिए फॉर्मूला पे सेट हो गया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का, यानी 2 sin अल्फा sin बीटा अपॉन, और इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का, यानी 2 cos अल्फा cos बीटा हो जाएगा। बताइए sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होगा 2 cos गामा इंटू sin डेल्टा के इक्वल होता है अपॉन, और sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 sin गामा इंटू cos डेल्टा के इक्वल होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कर दिया। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन बाय कॉस को लिख सकता हूं tan अल्फा, और ये साइन बाय कॉस ये tan बीटा हो जाएगा इक्वल टू, और कॉस बाय साइन को लिख सकता है cot गामा, और साइन बाय कॉस ये हो जाएगा tan गामा, क्योंकि मुझे सबको कन्वर्ट करना है किसमें, cot में ले जाना है। तो cot गामा, तो अगर cot को सबको cot में ले जाना है तो इसको लिख सकता हूँ tan अल्फा को 1 बाय cot अल्फा, और इसको लिख सकता हूँ 1 बाय cot बीटा। ठीक है, और cot गामा तो पहले से ही है, और tan गामा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan डेल्टा। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये 1 अपॉन cot अल्फा cot बीटा हो गया। ठीक है, इक्वल होगा cot गामा अपॉन tan गामा। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं लिख सकता है कि tan गामा जो होगा वो इक्वल होगा cot अल्फा cot बीटा इंटू cot गामा के इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ करना था मुझे। तो देखिएगा जो है ना, बहुत सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और के सी सिन्हा, ये तीनों बुक को मिक्स मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे मैं उठा लिया हूँ और उठाऊंगा। मैं जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। बहुत कम ही क्वेश्चंस इसमें आपको डाउट आएगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपका बोर्ड का मैं कवर कर ही रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेंस का भी क्वेश्चंस आपको कवर कर रहा हूँ। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मैथ नहीं बनेगा, और आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है। बोर्ड पे मैं कितना क्वेश्चंस दूंगा, 10, 20, 30, लेकिन उससे कहीं आपको जो क्वेश्चन जो है अपने तरफ से लेना है। और मुझे कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जा करके। आपको आप जो ऐप आइकॉनिक ऐप आप डाउनलोड करेंगे उसमें चैट सेक्शंस में जा करके आप मुझे डॉट पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे डॉट पूछ सकते हैं। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस डी अपॉन cos c माइनस डी, ये जीरो के इक्वल है। तो मुझे प्रूफ करना है कि tan a tan b tan c tan d का वैल्यू जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। अगेन ये भी आप क्वेश्चन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक रेशियो दिया गया, दो रेशियो का इक्वल दिया गया, तो इसका पूछ रहा है कि दो रेशियो किसके इक्वल होगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी। बताइए इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें तो इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ cos c प्लस डी अपॉन cos c माइनस डी। इस तरह से लिखा जा सकता है। माइनस मैं यहां अटैच कर देता हूं ऊपर ही। तो दो रेशियो इक्वल है, तो जब दो रेशियो इक्वल है तो अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। a बाय बी अगर c बाय डी को, ये पूरे को मैं c मान रहा हूं, ठीक है, माइनस साइन के साथ, और इसको मैं d मान रहा हूं। तो बताइए कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या करता है, cos a माइनस बी, और लिख सकता हूं माइनस cos a प्लस बी अपॉन हो जाएगा cos a माइनस बी और प्लस हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी। और अगर इसको c मानते हैं इसको d, तो पहले हम लिखेंगे c प्लस डी और माइनस हो जाएगा cos ऑफ c माइनस डी अपॉन और माइनस cos ऑफ c प्लस डी और प्लस हो जाएगा cos ऑफ c माइनस डी। ठीक है, मैं इसको c एज्यूम कर लिया और इसको d मान लिया। तो c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c और इसको d। तो a बाई बी c बाई डी के इक्वल है, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। तो माइनस साइन के साथ मैं c एज्यूम किया इसको। तो ये हो गया कंपोनेंटो डिविडेंडो। आप देखिए ऐसा करने से ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। ये फॉर्मूला होता है टू साइन ए साइन बी का, क्योंकि डिफरेंस पहले लिखा हुआ है सम बाद में, तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा। और ये फॉर्मूला होगा सम में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि a प्लस बी लिखे या b प्लस है। अगर सम को पहले लिखे डिफरेंस को बाद में, तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का, ठीक है, इक्वल टू। अब यहां देख सकते हैं अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस दोनों जगह कॉमन ले लेंगे तो फिर cos c प्लस डी या प्लस cos c माइनस डी, ये फॉर्मूला होगा 2 cos c cos d का, ठीक है। और cos c माइनस डी और माइनस cos c प्लस डी, ये फॉर्मूला होता है 2 sin c sin d का। ये होगा डिफरेंस में, ये c माइनस डी डिफरेंस पहले है, सम बाद में, और माइनस साइन है, तो cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी, ये फॉर्मूला होता है 2 sin c sin d का। अब देखिए यहां से 2 से 2 कट जाएगा, साइन बाय cos, इसको लिख सकता है tan a, और sin b बाय cos b, ये tan b हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos बाय sin, ये cot c हो जाएगा, और cos बाय sin ये हो जाएगा cot d। तो बताइए इस cot को हम कन्वर्ट कर देंगे tan में, तो इसको लिख सकता है 1 अपॉन tan c और 1 अपॉन tan d। तो बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आ जाएगा tan a tan b tan c tan d, ये माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो tan a tan b tan c tan d, न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो ये प्रूफ करना था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो का काफी मिलेगा क्वेश्चन त्रिगो में। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, कुछ और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 4 sin 10 डिग्री sin 70 डिग्री अपॉन 2 sin 10 डिग्री। अब देखिए 10 डिग्री और 70 डिग्री में तो साइन में वैल्यू जानते नहीं है, तो इसको जब भी मैं बताया आपको दो प्रोडक्ट में दिख रहा है साइन, तो जब भी आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में दिखता है तो उसको खींच के सम में ले जाइए। देखिए कैसे हम ले जाते हैं, 1 माइनस 2, इसको लिखता है 2 sin, हायर एंगल को पहले लिख देता हूं, 2 sin 70 इंटू sin 10, इस तरह से लिखा जा सकता है।
जनरली आप चाहें तो हायर एंगल पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन हायर एंगल पहले लिखने से क्या होगा कि माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि 70 और जब माइनस घटाएंगे 10 में तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। देखिए 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अपॉन डिनोमिनेटर में मैं ऐसे रख रहा हूँ 2 साइन 10 डिग्री। तो मैंने क्या किया, इसको खींच के 2 साइन ए साइन बी को लिख दिया कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस ए माइनस बी, ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा और ये कॉस में 80 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री। तो बताइए 1 माइनस 2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 80 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन और 2 साइन 10 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बताइए 2 से 2 कट जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस और ये 2 से 2 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस लिख सकता हूं प्लस 2 cos 80 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन और 2 साइन 10 डिग्री तो पहले से ही है, -1 से +1 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब cos 10 बेसिकली क्या होगा, sin 10 के इक्वल होगा, अपॉन sin 10, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसका 1 के इक्वल आएगा। cos 80 को लिख देंगे cos 90 माइनस 10, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो sin 10 से कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो जाएगा। मतलब हिंट ये है कि ये क्वेश्चंस कैसे मैंने सॉल्व किया, आपको ये पता होना चाहिए। जब भी sin sin या cos cos tan tan प्रोडक्ट में है तो इसको खींच के सम में ले जाइए। tan भी प्रोडक्ट में है ना, तो सम में आप ले जा सकते हैं tan a प्लस बी के फॉर्मूले से। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, a प्लस बी पावर 3 है, cos a प्लस cos b 1 के इक्वल है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि cos a माइनस b बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे cos a प्लस cos b से, तो cos a प्लस cos b 1 है, तो बताइए cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, और इंटू cos हो जाएगा c माइनस d बाई 2, यानी a माइनस b बाई 2, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 और a प्लस b का वैल्यू पाई बाई 3 है, तो इसमें पुट करेंगे तो पाई बाई 3 का वैल्यू जो होता है वो 60 डिग्री होता है, तो 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यहां से आप वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, cos 30 का वैल्यू मुझे पता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस b बाई 2, ये 1 के इक्वल, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से cos a माइनस b बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा 1/√3, √3 से डिवाइड कर देंगे, और ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए इसको नोट कीजिए।